आगामी 23 अगस्त 2026 को हम पूरे राज्य भर से, सभी राज्यों से और देश भर के क्षत्रिय समाज के बंधुओं को हम क्षत्रिय समाज के सभी बंधुओं को हम आमंत्रित करते हैं। 23 अगस्त 2026 में हम लोग 2 बजे क्षत्रिय समागम का आयोजन कर रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा देश के सभी समाज के जितने भी लोग हैं, सबका आमंत्रित कर रही है कि क्षत्रिय समाज वहां इकट्ठा होगा और कुछ बिंदु हैं जिस पे चर्चा करेगा और हमारी शक्ति और एकता का प्रदर्शन करेगा। देखिए, अब बात करते हैं कि भाई क्षत्रिय समागम करने की आवश्यकता क्या है। क्षत्रिय समागम करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ गई, जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो क्षत्रिय समाज की प्रतिनिधित्व या उसकी भागीदारी की उपेक्षा कर दी गई। हमने इसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा विरोध नहीं किया, समाज के लोग शांत रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी बना। हम इतना स्वयं आनंदित थे कि ठीक है, राम मंदिर इतने 500 वर्ष की तपस्या के बाद बना है, तो हम उसमें उतना ज्यादा विरोध हम नहीं किए। लेकिन जब चंदे चोरी और दान के चोरी की बात आने लग गई, तो अब क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठेगा, क्षत्रिय समाज इकट्ठा होगा और हजारों की संख्या में 23 अगस्त को अयोध्या में क्षत्रिय समाज इकट्ठा होके इस बात पे आह्वान करेगा कि राम मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रिय समाज की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि केवल क्षत्रिय समाज की भागीदारी की बात नहीं है, हमारे क्षत्रिय समाज के साथ और भी कई इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं जो वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए यूज कर लिया जाता है। जब चुनाव का समय आता है, ये राजनेता हमारे क्षत्रिय समाज के नेताओं या हमारे आराध्यों के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोलते हैं, जिससे जब राजपूत समाज विरोध पे आता है तो ये वोट बैंक का उसका फायदा उठाने का षड्यंत्र करते हैं। तो जितने भी राजनेता हैं, क्षत्रिय समाज हजारों की संख्या में एकत्रित होकर उनको सीधी चेतावनी उस दिन देगा कि अब कोई भी राजनेता वोट बैंक की पोलराइजेशन के चक्कर में कभी भी हमारे राजपूत समाज के किसी भी आराध्य और किसी भी पूर्वज के खिलाफ कोई भी अपशब्द टिप्पणी करेगा तो हम भी उसका अपमानजनक भाषा में ही बात करेंगे, अपमानजनक तरीके से ही उसके साथ व्यवहार करेंगे, उतना ही उसको जवाब मिलेगा। और ये तरीका अब पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इस चीज को पूरी तरह से क्षत्रिय समाज एक साथ होकर राम मंदिर के पास इसकी निषेधाज्ञा करता है कि कोई भी नेता इस चीज को अब उपयोग में नहीं लेगा। हमारे किसी भी आराध्य हमारे पूर्वज के खिलाफ कभी कोई राणा सांगा के बारे में बोल देता है, कोई महाराणा प्रताप के बारे में बोल देता है, कोई पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोलता है, जब जिसके मन में आता है कुछ भी बोल देता है। और जब हम उसका विरोध करते हैं तो कहते हैं हम उपद्रव कर रहे हैं। आप हमारे पूर्वज के बारे में, हमारे बाप दादा के बारे में बोलेंगे, हम छोड़ देंगे। एकदम जो भी राजनेता हमेशा के लिए तैयार रहे। अब जो है कोई भी राजपूत युवक यदि आपको जूता खींच के मार दे तो उस समय को याद करिएगा कि आपने वोट की राजनीति में हमारे पूर्वजों के अपमान के लिए भाषा का उपयोग किया था। तो इन सभी बातों पे हमारा क्षत्रिय समाज वहां इकट्ठा होगा और एक विशेष प्रण और करेगा, जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम राज्य के, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें हम उन लोगों को जरूर बुलाएंगे जो क्षत्रिय समाज के सपोर्ट के लिए आगे आए हैं या कभी उन मुद्दों पे उन्होंने आगे बढ़ के बोला है, तो वो हमारे अतिथि हो। आज हमने अभी अतिथि फाइनल नहीं किए, जो सर्वविदित हैं वो तो अतिथि रहेंगे, लेकिन हम राज्य से उन लोगों को भी जोड़ेंगे जिन्होंने समाज के लिए कभी बोला है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा चुप रहे तो एक समान इंसान ने भी यदि हमारे समाज के लिए आगे बढ़ के बोला है, या जिस राजनेता ने हमारे लिए बोला है, वो हमारे उस कार्यक्रम में अतिथि रहेगा। और उन सभी को हम वहां मंच देंगे और वहां से क्षत्रिय समाज इकट्ठा होकर ये प्रण लेगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी, जो भी हमारे क्षत्रिय समाज के हित के लिए बोल रही होगी, जो पार्टी हमारे हित का प्रतिनिधित्व कर रही होगी, या जो राजनेता जो है हमारे हित का प्रतिनिधित्व करेगा, तो हम क्षत्रिय समाज के लोग वहां पर इकट्ठा होकर प्रण करेंगे कि हम हमेशा उसका तन मन धन से साथ देंगे। इनका तो इतिहास ही रहा है पिछले, मेरे ख्याल से भैया 5-10 सालों, 4-5 सालों से इन्होंने तो एक एजेंडा ही बना रखा है कि हमारे आराध्यों के खिलाफ बोलो, और हमारे आराध्यों के खिलाफ बोलने के बाद जब हमारे में आक्रोश पैदा हो तो उसको अपने जो है समाज के नेता बनने के रूप में उसका उपयोग कर लो। तो इनको इसको समझना पड़ेगा कि वो संवैधानिक तरीके से समझे, तो समझे, बहुत अच्छी बात है, नहीं कभी उनके साथ असंवैधानिक तरीके से हो जाए तब ये संविधान की गवाही ना देने जाए। यदि इनको ये बात संविधान में क्या नहीं सिखाई गई है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए, और अब यदि ठेस पहुंचाने वाली बातों को बोल रहे हैं तो यदि जूते पड़े तो उस बात को ध्यान रहे कि क्षत्रिय समाज ने कई बार उनको चेतावनी दी थी कि जूते पड़ सकते हैं, पड़ सकते हैं, पड़ सकते हैं और पड़ेंगे। अगर कोई समाज का किसी विशेष को लेकर के बोलते हैं तो तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है, और अगर ये लोग बोलते हैं तो इस पे कार्रवाई इतना देर में होती है और कार्रवाई होती भी करती है।
और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि सवर्ण समाज को दरकिनार किया गया। भैया हमारे साथ बैठे हैं करणी सेना के, जो है इन्होंने यूजीसी के मुद्दे पे इतना बड़ा आंदोलन किया, सारी चीजें की, हम सारे समाज के लोग आते हैं, इसीलिए हमें आना पड़ता है कि सवर्ण समाज को एक तरह से दरकिनार हर तरीके से संविधान के नाम पे किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या बात करते हैं समानता की और सवर्ण समाज को एक किनारे कर देते हैं? ये किस तरह की समानता है? केवल एक वर्ग की व्यवस्था को, एक वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित और सुरक्षित करने का प्रयास करना और दूसरे वर्ग के अधिकारों के बारे में आप जो है निग्लेक्ट कर देना, तो ये क्या किस तरह की समानता है? तो इन्हीं सब समानताओं से ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब जो है क्षत्रिय समाज पूरी तरह से एकत्रित हो रहा है। और जब ये दान में चोरी और इस तरह की बातें आई, तो अब जो है राम काज कीनो बिना मोहि कहां विश्राम। अब जो है क्षत्रिय समाज 23 अगस्त को क्षत्रिय समागम में हजारों की संख्या में इकट्ठित होगा और प्रण लेगा कि अब क्षत्रिय समाज पूरी तरह से एकजुट रहेगा। और इस तरह से जो भी असंवैधानिक तरीके से चीजें करते हैं तो उनको हम असंवैधानिक तरीके से बात करेंगे, क्योंकि यदि आप हमारे पूर्वजों और हमारे आराध्यों के खिलाफ बोलते हैं तो आपने खुद असंवैधानिक कर दिया, तो आपको जवाब भी हम असंवैधानिक देंगे। ये एकदम ये सभी राजनेताओं को खुली चेतावनी है कि भैया इस चीज से बाज आए। हर चीज की समय सीमा होती है। पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूं, जब भी कुछ ऐसी बात आती है, कोई ना कोई नेता आता है अपने क्षेत्र में वोट बैंक पोलराइज करने के लिए। हम राजपूतों को मेरे ख्याल से अब मां बहन की गाली तक उतर जाता है। कितने को तो हम लोगों ने घेरा है तो फिर जो है लिखित माफी मांग ले। पहले आप बोल के हमारे आक्रोश को जिताओ, फिर एक माफी मांग लो, कब तक चलेगा? अब आप अपमान करोगे तो अपमान का बदला आपको अपमान से मिलेगा, ये निश्चिंत है, मान लें।